बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर, दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। और रात गई की सबसे बड़ी और अहम खबर जो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूँ वो ये है कि साइफर की कॉपी बिलाखिर मिल गई है जी। वो साइफर की कॉपी जिससे मुतल्लिक रोज़ अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश है और मुसलसल जुडिशल पे जुडिशल उनका हो रहा है और जिस्मानी रिमांड भी नहीं मांगा गया। बिलाखिर वो कॉपी मिल गई। मिली कहाँ से है, किन के पास थी और निगरान हुकूमत का इस कॉपी के गायब होने और मिलने और वापस भिजवाने पे क्या असर और रसूख इस्तेमाल हुआ, उसकी कुछ तफसीलात मेरे पास है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद पहला मुकाबला आज हो रहा है जी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। मैं किस कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहा हूँ, है ये छोटे लेवल पर, लेकिन हाँ पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो इंतखाब है जो मैंने बोला जो होने जा रहा है ये बड़ा मैटर करता। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ जो लम्स यूनिवर्सिटी में हुआ, डेफिनेटली उसको कोई भी पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं पसंद करता, लेकिन हाँ अशराफिया के नुमाइंदे और अशराफिया को की कम्युनिटी को मेरा ख्याल है कि उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये लम्स। कोई आम इंस्टीट्यूट तो ये है नहीं, आम यूनिवर्सिटी तो है नहीं। इनकी फ़ीसें और इनके मामलात अगर देखें तो पता चल गया कि अवेयरनेस कहाँ तक पहुँची हुई है। चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त से इंटरेस्टिंग है जो सारी मैंने आपके सामने रखनी, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले जी लाहौर में अनवारुल हक काकड़ साहब से ही आगाज़ कर लेता हूँ जी। और ज़ाहिर बात है कंडक्ट इतना उम्दा नहीं था लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों का, लेकिन अवेयर्ड है। अभी तो ये एक हाई फाई क्लास जिसे कहते हैं ना, अशरफिया क्लास के अंदर बीच में अनवारुल हक काकड़ साहब उधर मौजूद है। तो ये सवाल है, अगर ये गलती से गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच गए जहां मरियम बीबी साहिबा तक ने जाने से अवॉइड किया था, अगर गलती से पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो फिर सवालात किस किस्म के होंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत चीज़ों के कान खड़े कर देने के लिए काफ़ी है जी। बच्चे ने एक बच्ची ने सवाल किया जी, माशी मसाइल पाकिस्तान में इतने ज़्यादा, आपकी वजह क्या है? मैं टॉन्टिंग वे में नहीं कह रही, वजह क्या है आपकी लम्स यूनिवर्सिटी में आने की? आप पाकिस्तान के मसाइल को देखें, आप लम्स यूनिवर्सिटी क्या करने के लिए आए हैं? तो मैंने कहा मैं ज़रा देखने के लिए आया हूँ कि जनरेशन पाकिस्तान को मौजूदा जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए तैयार है और कितनी अवेयर रखती है। मेरा ख्याल है लाउड एंड क्लियर अनवारुल हक काकड़ साहब जो आमतौर पर बहुत कॉन्फिडेंट थे, जिस तरीके से वो पानी पी रहे थे बार बार, वो बता रहे थे उनको पता चल रहा था कि वो उनको तलबा ने कितना परेशान किया हुआ है। ये वो तलबा हैं जो अभी तक उस ग्रास रूट लेवल को टच नहीं किया। इन तलबा ने, इन्होंने वो तकलीफ़ और वो अज़ियतें नहीं सही जो इस वक्त पाकिस्तान का आम बंदा, जिसको खाने पीने के लाले पड़े हुए और ठंड के मौसम में गर्म बिस्तर और गैस जिसकी कीमत रात गए 172% इजाफा कर दिया गया आम शहरी, इनको शायद इससे कोई कंसर्न नहीं है। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं और अगर ये पहुंच गए उन लोगों के पास तो इनका सारा कॉन्फिडेंस वो जाना है, हाँ ऐसे ही हो जाना है। तो बहरहाल यहाँ तक सवाल थे और 50 मिनट लेट आने पर लड़के ने कहा, उन्हें कहा आपको आप निगरान वज़ीर आज़म है, जो कुछ भी है आप 50 मिनट लेट आए, हमें शर्म आ रही है। यहाँ तक बोला 90 दिन में इलेक्शन के बाद से दाएं बाएं किया। उन्होंने कहा मेरे 90 दिन का इंतखाब होने का जब हुक्म था उसके बाद बहुत बाद आया था और मैं निगरान वज़ीर आज़म हूँ, मेरा काम इलेक्शन करवाना नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बहरहाल रात गए ना, ट्विटर पर बहुत इज़्ज़त अफजाई हो रही है अनवारुल हक काकड़ साहब की और मेरा ख्याल है आज के बाद बहुत ध्यान से साफ़ियों से बदतमीज़ी कर देना, साफ़ियों को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर दाखिला बंद करा देना, वो कुछ और चीज़ें। इन बच्चों को रोके ना, जिनकी कोई स्टेक नहीं है, जिनका कोई पैसा नहीं, जिनमें कोई चीज़ नहीं है, इनकी कोई नौकरी नहीं चली जानी, इनके जो दिल में था वो उन्होंने बोल दिया। बहरहाल सोशल मीडिया ट्विटर पर छाए हुए जी लम्स के बच्चे और पता चल गया कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नफ्स, पाकिस्तान के दर्द को, तकलीफ को किस तरीके से झेलते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये खबर भी दे दी है कि रात गए 172% गैस के अंदर इजाफा हो गया और 1 नवंबर से इसका बाकायदा तौर पर इतलाक होगा। बाकी तंदूर वालों के रेट्स हैं उसके हवाले से कुछ मुख्तलिफ हुए। जो बुनियादी टैरिफ था, जो फिक्स चार्जेस थे, वो 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए और कीमतों में इजाफे की मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दी है, क्योंकि आपको पता है कल से ये सारे लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लाहौर में मौजूद हैं, काकड़ साहब भी लाहौर में मौजूद हैं और मौजूद तो ये एक वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कर रहे थे, दूसरे मुलाकात कर रहे थे लम्स यूनिवर्सिटी में, लेकिन असल मुलाकातें इनकी बाद में थी। बहरहाल 1 नंबर से ये सब चीज़ें हो गई। अब आऊँ ज़रा दूसरी वो अहम तरीन खबरों पे। तो एक तो मैं ज़रा लग रहा है कि जजिस का एहतसाब वाला मामला भी इन हो गया। अब 2 रोज़ पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब को शोकॉज नोटिस जारी हुआ, 14 दिन के अंदर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बाकायदा तौर पर जवाब जमा कराना है, उस शोकॉज का जवाब देना है। और मगर एक और दरख्वास्त आई है, ये दरख्वास्त पहले भी आई थी एक और दूसरे जज साहब से मुतल्लिक, और उस वक्त जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे और उन्होंने उसको इंटरटेन नहीं किया था, बल्कि इन जज को मोहसिन अख्तर कियानी साहब जी, सीनियर मोस्ट तरीन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कहा था ये हमारा शेर है,
क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ हल्कों से टक्कर ली थी। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैंने को सीनियर तरीन जज हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में राजा मकसूद हुसैन साहब, एक वकील भी हैं और शहरी भी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा मिसकंडक्ट का है, ये मुर्तकिब है जी, उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई की जाए और जब तक शिकायत पर फैसला नहीं आता उनके तमाम अदालती इख्तियारात वापस ले लिए जाए। बतौर इंतज़ामी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं जी। बतौर सीनियर तरीन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया की ट्रांसफर पोस्टिंग भी उन्होंने देखनी होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बहुत से मामला ये देखते हैं बतौर सीनियर तरीन जज, और मातहत अदलिया जैसे सेशन कोर्ट वगैरह जो है सिविल कोर्ट्स हैं, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी यही लोग यही करते हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन पर इल्ज़ाम ये है कि ये वो कर रहे हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों को मुकदमात को फिक्स करवाते हैं जी, और अपने वकला एसोसिएट AQ एसोसिएट जिससे ये पहले मुंसलिक थे उनके वकला को नवाजते हैं। मुल्की और बैरूनी मुल्क इनकी अनडिक्लेयर जायदादें हैं जी, और जिसमें पाकिस्तान की 15 गैर मनकूला जायदादें शामिल हैं, जिसमें 6 प्लॉट, 9 घर और 1 अपार्टमेंट शामिल है। इस्लामाबाद का सेक्टर F6 में 2 अरब रुपए की बेनामी जायदाद है। अच्छा जी, ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। मुझे नहीं पता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको किस तरीके से एंटरटेन करती है, लेकिन बहरहाल मोहसिन अख्तर कियानी साहब से मुतालिक दूसरी तरफ से ये खबर है कि इन्होंने मुख्तदर हल्कों से दुश्मनी मोली है और उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने फैसले दिए हैं, स्पेशली इमरान खान साहब के सीता वाइट वगैरह वाले केस और ये सारी चीज़ों के बहुत से केसेस ट्रांस था, जिसकी बिना पर हमने देखा होगा जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको अपने साथ रखते भी नहीं हैं। तो कहते हैं कि शायद उसकी वजह से अब उनको पे बैक करने का वक्त आ चुका है। देखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनको एंटरटेन करती है कि नहीं करती। हाँ, काजी फाइज़ साहब ने ये तो कहा था कि अब ज़रा ध्यान से ही ये वकला शुक्ला शिकायतें लेके आइएगा, तो बड़े तंबी की थी उन्होंने। देखते हैं वो क्या करते हैं। और दूसरा, आज मैंने आपको बताया कि एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के बाद एक बड़ा मुकाबला है जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जी। आज बाकायदा इलेक्शन है, इंतखाब किया जाएगा। कहा जाता है कि अदलिया की सियासत में और वकला की सियासत में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत, आबिद ज़ुबैरी साहब इस वक्त आज की तारीख में तो कल तक की तारीख में, बल्कि आज जब तक नतीजा नहीं आएगा तब तक की तारीख में तो आबिद ज़ुबैरी साहब इसके सदर हैं जी। तो बड़ी सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और ये पूरी बेस बनती है। 2 ग्रुप काम करते हैं जी, एक हामिद खान ग्रुप साहब और एक आसमा जहांगीर साहब ग्रुप काम करता है। हामिद खान ग्रुप साहब से मुतालिक मुत्तफ़िक़ है, यही बात है कि हामिद खान साहब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब रहनुमाओं में से भी हैं और इमरान खान साहब की वकला की टीम को हेड भी करते हैं जी, और वो PTI की तरफ रुझान है। और दूसरा आसमा जहांगीर साहब का ग्रुप आपको पता है, नज़ीर तारड़ साहब ये वो सब, और एहसन भवन साहब, ये सारे आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं। तो ये ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। तो आज ये बड़ा मामला है, देखते हैं हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस जीते हैं या नहीं जीते। लेकिन बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आज के दिन ये पहली सलामी मिल सकती है, कामयाबी की सूरत में भी और शिकस्त की सूरत में भी। बहरहाल अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत का इम्तिहान और जनरल सेक्रेटरी का इम्तिहान डेफिनेटली बड़ा मैटर करता जी। दूसरी तरफ मैं आखिर में आता हूँ सैफर की कॉपी के हवाले से। इतलात कन्फर्म हो गई हैं जी, इमरान खान साहब ने वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफराद को बशमूल नून लीग से राब्ते की इजाज़त दे दी है जी। और शेर अफजल मरवत जो है इमरान खान साहब के बहुत करीब भी है, उनकी मुलाकात भी हुई है। उन्हें मजीद उसको रिकन्फर्म किया जी कि इमरान खान साहब ने मुलाकात की इजाज़त दे दी, और यहाँ भी बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी जो मुलाकात थी जो इमरान खान साहब के कॉन्सर्ट के साथ ही हुई थी, वो जो उनकी खुशदामन का अफसोस करने के लिए गए थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उस हर वक्त हालत जंग में नहीं रहना चाहती, तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट भी रखना चाहती है, जिसकी वजह पर इमरान खान साहब ने ये इजाज़त दे दी है। और आने वाले दिनों में ये मज़ीद मुलाकातें भी होंगी, और इसमें ज़्यादा अहम मुलाकातें जो तस्वुर की जाएंगी वो पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होंगी। देखते हैं कब शुरू होती हैं, लेकिन बहरहाल इतना मुझे कन्फर्म हो गया, और ये इतलात मज़ीद 2-3 रेफरेंस से कन्फर्म हुई है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इस बात की इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर सियासी क़ुव्वतों के साथ अब मुलाकात और बातें और गुफ्तगू इलेक्शन के हवाले से ज़रूर आगे बढ़ाएं। अच्छा, बड़ी खबर जी है, और वो है साइफ़र के हवाले से जी। साइफ़र ट्रायल जो इस हवाले से जारी है जी इमरान खान साहब का, इसकी गुमशुदा जो कॉपी थी, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब के एलिगेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कॉपी के गुमशुदा होने का है कि वो उन्होंने भरे मजमे में लहरा दिया था। तो तकरीबन 3 माह बाद ये कॉपी मिल गई है जी, और अडियाला जेल में इसके हवाले से इमरान खान साहब से तफ्तीश भी हो रही है। और 30 मार्च 2022 को वजारत ख़ारजा ने ये कॉपी मंगवाई थी और काबीना डिवीज़न को भिजवाई गई थी वजारत ख़ारजा से, और अब इतलात ये है कि काबीना डिवीज़न से ही ये सील बंद लिफाफा बरामद हुआ जी साइफ़र का जी।
और दोबारा वजारत ख़ारजा भिजवाने की इसको तैयारियाँ जी काबीना डिवीज़न से, ये कहीं नहीं घूमी थी। और हाँ, उस वक्त 23 मार्च 2022 को इमरान खान साहब ने भी कॉपी वापस भिजवाई थी, जिसकी बिना पर बात का इमरान खान साहब ने मारिया मेमन साहबा के प्रोग्राम में कहा था कि शायद वो कॉपी गुम गई, मुझे नहीं पता वो किधर गई। तो वो पता चला है कि जी काबीना डिवीज़न से सीलबंद लिफाफा बरामद हुआ है और इसको दोबारा वजारत ख़ारजा भिजवाया जा रहा है। निगरान हुकूमत ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना से मंजूरी के बाद इसको वापस भिजवाया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़ुसूसन इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खबर है जी। और जो सैफर का केस है उसका बहुत वज़न उसका कम हो जाएगा जी, और कम से कम ट्रायल ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला वैसे भी मौक़िफ़ रखते हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब का घेरा तंग किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसी दुश्मन के हत्या नहीं चढ़ी, काबीना डिवीज़न में वो कॉपी मौजूद थी और सील बंद करके उसको दोबारा वज़ारत ख़ारजा भिजवाया जा रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फ़ीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।